कैसे अचानक से चाइना भारत के साथ रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों उसके पीछे वैसे तो कई कारण है, लेकिन एक कारण बड़ा क्लियरली उभर के आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने चाइना को आंख दिखाने का प्रयास किया है और कारण भी बड़ा जो हमेशा से रहा है कुछ वही है। कारण है ईर्ष्या। भारत ने दोस्तों जिस प्रकार से अभी कुछ महीने पहले आप देख सकते हैं, नवंबर 28 2024 का ये न्यूज है, और इंडिया ने सक्सेसफुली K4 सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया था INS अरिघात से। तब से पाकिस्तान की भी इच्छा है कि वो भी अपने न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करे, एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसके पास भी आए। अब दोस्तों इसको पाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को ही आंख दिखा दिया है, उसको आर्म ट्विस्ट यानी बाहें मरोड़ने का प्रयास किया और साफ साफ कह दिया कि ये ग्वादर पोर्ट जो कि सीपेक के आप देखें तो दूसरे कोने में है, जहां पे ऑलरेडी चाइना ने अब तक $60 बिलियन से भी अधिक खर्च कर दिया है, जो कि अधिकतम पैसे शायद ये मिलिट्री जनरल के जेब में गए हैं। वो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने कहा वहां पे अगर आपको ये पोर्ट चाहिए तो हमको ये K4 न्यूक्लियर मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी आपको देना पड़ेगा। चाइना ने यहाँ पे दोस्तों पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो बड़ा ही आग बबूला होकर कह दिया है कि ये सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भूल जाइए। और दूसरी बात, ये धमकी किसको दे रहे हैं आप, कारण क्या है, आपके पीछे कौन खड़ा है, हम अच्छे से समझ रहे हैं। दरअसल दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पे, क्या है पूरी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कहानी। कैसे पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे जो है ना, वो कहानी थी ना उनकी, वो कहावत सुनाते थे, पहाड़ से ऊंची, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है। वो दोस्ती में क्या हुआ है, आइए आज जरा उसको, इंटरेस्टिंग है बड़ा, उसको जाने और इसके पीछे क्या कारण है। काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भी कुछ बातें हमें देखने मिल रही हैं, वो सारी चीजों को आइए न्यूज में क्या है। दरअसल दोस्तों एक हाई लेवल मीटिंग अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें सीनियर गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल पाकिस्तान के और चाइना के दोनों ओर से आए और आके बैठे। उन्होंने कहा कि देखिए काफी डिलिब्रेशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप ये जो पोर्ट देख रहे हैं दोस्तों, आप जानते हैं जैसे सीपेक है उसका एक कोना यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। और इस पर जब चर्चा हुई तो इस्लामाबाद ने बीजिंग को रिपोर्टेडली ऐसा कहा है कि अगर आपको ये मिलिट्री बेस बनाना है ग्वादर में, जो कि चाइना की हमेशा से डिमांड रही है कि फाइनली यहाँ पे ये परमानेंट चाइना का नेवल बेस बन जाए ग्वादर, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस की तरह बने तो पाकिस्तान को चाइना को सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी, और यही हमारा कंडीशन रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान अगर आप देखें तो इस प्रकार की बातें तो बोल गया, तो यहाँ पे समझते हैं पहले आखिरकार ये न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होता क्या है। दरअसल दोस्तों न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ये होता है एश्योर्ड रिटेलिएशन टू अ न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। मतलब कि अगर कोई पहले न्यूक्लियर बॉम्ब चला रहा है तो उसके बाद भी आपके पास पक्का ये कैपेबिलिटी हो कि आप उस दुश्मन के यहाँ वापस से न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकें। यूजुअली क्या होता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक में जो पहले न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा वो अक्सर आपके सारे के सारे न्यूक्लियर टारगेट्स को उड़ा देगा ताकि आप दोबारा रिटेलिएट ही ना कर पाएं। लेकिन एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यही होती है कि आप इस प्रकार से अपने न्यूक्लियर फायरिंग इक्विपमेंट से जो भी आपका न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा होगा वो इस प्रकार से रहें जो कि हर हालत में बच जाए किसी भी प्रकार के स्ट्राइक से। सिंपल शब्दों में बताऊं तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन क्या है कि आप अपने न्यूक्लियर आप सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, जैसे भारत ने अभी रिसेंटली 3500 किलोमीटर के रेंज वाला K4 SLBM टेस्ट किया INS अरिघात से। मतलब क्या है, मतलब बड़ा सरल है, ये इंडिया को एक एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि आप कहीं भी इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दीजिए, हमारे पास एश्योरेंस है कि भारत का एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि पानी में कहीं है और उसको तो आप नहीं गिरा पाएंगे। वो आप जमीन में कहीं भी बॉम्ब गिराइए, वो कभी ना कभी जैसे ही पता चलेगा कि न्यूक्लियर अटैक हुआ है वहां से न्यूक्लियर मिसाइल निकलेगी तो सबमरीन से और दुश्मन के यहां गिर जाएगी। यही है एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एग्जैक्टली इसी की डिमांड चाइना से पाकिस्तान ने की है। तो खैर अब कहानी पे आते हैं, हुआ क्या, चाइना के लिए ये सेटबैक था। कारण है दोस्तों सबसे पहले तो ये जो टोन है पाकिस्तान का, जो कि एक थ्रेट के समान है, चाइना ने ये कहा कि ये सही नहीं है, ये जो आप सबसे पहले तो अपना टोन वॉच कीजिए, आप धमकी किसको दे रहे हैं। हमने अब तक अगर आप देखें तो $62 बिलियन चाइना ने कहा पाकिस्तान में उन्होंने निवेश किए हैं सीपेक में, और ये तब हमने किया है जब हमें आप लोगों ने ये एश्योरेंस दिया था कि ग्वादर को एक परमानेंट चाइनीज बेस में आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम तब देंगे जब आप हमें ये दे दें वो दे दें, तो ये नहीं चलेगा, आप अपने कमिटमेंट से मुकर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये परमानेंट चाइनीज बेस वाला एश्योरेंस कब आया है, तो यहाँ पे आप जरा ये देखिए, पाकिस्तान ने चाइना को एक न्यू मिलिटराइज्ड नेवल बेस दिया है, ऐसे लीक्ड डॉक्यूमेंट्स आए थे मीडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 18 2024 की न्यूज़ है, 2023 का डेटेड ये डॉक्यूमेंट था जिसमें पाकिस्तान के टॉप लेवल से चाइना को एश्योरेंस दिया जा रहा था उस डॉक्यूमेंट के द्वारा कि हाँ ग्वादर आपको हम नेवल बेस बनाने दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बाद में पाकिस्तानी मीडिया में ये पाकिस्तानी सरकार ने न्यूज़ चलवाया कि नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, बेकार बातें हैं।
तो यहां पर दोस्तों जानना होगा कि चाइना ऑलरेडी बैकफुट में आ गया है। वो कह रहा है इतने पैसे डाले, इस उम्मीद में था कि चलो कुछ इकोनॉमिक गेन मिलता, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में अर्थव्यवस्था से तो कुछ नहीं ले सकते। रह रह के फाइनली उनके पास एक ही था, लास्ट होप था, सिल्वर लाइनिंग था कि हाँ चलो ग्वादर पोर्ट तो है जहां पे वो नेवल बेस बना लेंगे। एटलीस्ट जो मलक्का डिलेमा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे जो निर्भरता है वो थोड़ी कम हो पाएगी एनर्जी सप्लाईज को लेके। हालांकि वो भी अब कहीं ना कहीं उसको भी हेज करना शुरू कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रशिया, और बाकी कहानी है। लेकिन वो भी चाइना से पाकिस्तान छीन ले रहा है, कह रहा है कि ये भी तब होगा जब आप हमें एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दो। दोस्तों चाइना यहाँ पे अनविलिंग है। इस्लामाबाद ने बीजिंग को कहा कि हमारी अब तक सारी डिमांड फुलफिल कीजिए। देखिए सबसे पहले इस्लामाबाद एक बात समझ रहा है कि अगर वो ग्वादर बेस देगा तो वेस्ट से बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। तो उसने चाइना को कहा कि आप हमारी मिलिट्री, इकोनॉमिक और अन्य जो भी वेस्ट लेड बैकलैश होगा आपको हमारा मदद करना होगा। चाइना यहां तक हमेशा तैयार रहा है पाकिस्तान के, लेकिन अब जब वो न्यूक्लियर ट्रायड को बूस्ट करने के लिए सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और ये सारी कैपेबिलिटीज की बात कर रहा है, तो ये अगर चाइना सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। और उसने यदि ऐसा किया तो मैसिव वर्ल्ड वाइड सैंक्शंस का डर है। वो भले वो मैनेज कर भी ले तो इंडिया से भी काफी ज्यादा डर रहेगा, क्योंकि आप इंडिया को फुल्ली एलियनेट कर देंगे। आप ये ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसा करने के बाद कि इंडिया आपका एक एनिमी स्टेट है, तो इंडिया भी आपके आसपास में बहुत सारे देश हैं जो आप ही के साथ दुश्मनी निभाने का बस मौका ढूंढ रहे हैं। आसपास साउथ चाइना सी में जाना है, बहुत सारे देश हैं, आप बस ब्रह्मोस में इतना परेशान हो जा रहे हैं, बाकी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तो सोचिए चाइना का क्या होगा। तो इसलिए चाइना अनविलिंग है कि पाकिस्तान के ये वाले डिमांड को तो पूरा हम कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा दोस्तों आपको ये भी जानना है कि चाइना के लिए ये एक प्रकार का धोखा भी हुआ है। यहाँ पे एक तरफ से दोस्तों उसको धोखा मिला, अब तक एश्योरेंस था कि चलो ग्वादर पोर्ट मिलेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, आखिरकार पाकिस्तान इतना बड़ा कैसे हुआ? देखिए दोस्तों चाइना बहुत ज्यादा नाराज है। अभी हुआ क्या कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जॉइंट नेवल सी एक्सरसाइज था गार्डियंस 3। अब ये गार्डियंस 3 में चाइना ने कहा था कि हमको ग्वादर पोर्ट में नेवल, जो ग्वादर पोर्ट नेवल वहां पे है, वहां पे चाइनीज नेवी चाहती थी कि वो ग्वादर पोर्ट में आके डॉक करे अपने जहाजों को, लेकिन पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। इससे ऑलरेडी चाइना बहुत परेशान है। ये कह रहे तो हमसे बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, पैसे पे पैसे ले लिए है ना। चाइना जो कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं, यहाँ चीन को ही ठग रहे हैं ये पाकिस्तानी, तो वो बड़ा परेशान है। यहाँ पे दोस्तों क्यों आखिरकार पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? दरअसल हुआ क्या दोस्तों, पाकिस्तान पे ना यूएस का प्रेशर है काफी ज्यादा। अगर आप देखें तो एक तरीके से अमेरिकन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा यहाँ पे है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू ग्वादर पोर्ट, और वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ग्वादर पोर्ट कहीं से भी चाइना के हाथ लगे। दरअसल ये हुआ कब, ये सब बदलाव कब आया? ये बदलाव आया है 2022 में। कमर जावेद बाजवा, अक्टूबर की बात है 2022 में दोस्तों यूएस ट्रिप किए थे। दरअसल उसके ठीक पहले इमरान खान को कुछ महीने पहले हटाया गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो माइक पॉम्पियो आए थे, कमर जावेद बाजवा से मिले थे, और उसके कुछ हफ्ते भर में ये यूएस चले गए थे कमर जावेद बाजवा। अब अगर आप देखें तो ये यूएस जाने के बाद वहां पे काफी कुछ बड़ी बड़ी बातें भी करके आए थे। इन्होंने कहा था कि नहीं जी, हम चाइना की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, वी आर ओनली लुकिंग एट यूएसए, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है जिस प्रकार से इमरान खान को हटाया गया, जो इमरान खान बोलते भी हैं, और उसके पीछे लोग भी हम सबको मालूम है, डोनाल्ड लू से लेके विक्टोरिया न्यूलैंड से लेके कौन कौन इसके पीछे थे। तो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जिस प्रकार से सॉफ्ट कू करवाता है वही उसने करवाया था। लेकिन यहाँ पे आपको जानना होगा इसके बेनिफिशियरी अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रही है। इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये इसकी मेन बेनिफिशियरी हो रही है, और यूएस जाके इन्होंने अपना पूरा अलाइनमेंट क्लियर कर दिया था कि हम चाइना का साथ छोड़ेंगे, हमारा साथ आप दीजिए। आपको याद होगा किस प्रकार से इसी के बाद से अमेरिका से अचानक से आईएमएफ के लोन के दरवाजे खुलने लग गए हैं, F-16 के स्पेयर्स मिलने लग गए हैं, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे दोस्तों कहानी इतना ही नहीं है। जब ये यूएस गए थे तो इन्होंने कह दिया था कि मैं तो अमेरिका का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे तो यूएस सिटकॉम्स पसंद है। मैरिड विद चिल्ड्रन एक नाम का सिटकॉम है, बेसिकली सीरियल, अमेरिकन सीरियल सीरीज, वो देखा करता हूं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाइना की बात करते मुझे तो चाइनीज फूड भी पसंद नहीं है। जी हाँ, इनके ही ये लाइन है। वहां पे अमेरिका में जाके इन्होंने कहा था, वहां पे वो बात अलग है, जो चाइनीज एम्बेसडर यूएस में थे वो काफी केबल्स भी उनके गए हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान पलटी मार रहा है, एंड दे वर वेरी अनकंफर्टेबल विद इट। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अपने आप को यूएस के खेमे में कमिट कर दिया, लेकिन अब वो बुरा फंस रहा है। पाकिस्तान अब वापस पीछे आना चाह रहा है। पाक चाइना रिलेशनशिप अगर आप देखें तो ये एक फ्री फॉल से गुजर रही है, जिसमें काफी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। पब्लिकली चाइनीज एम्बेसडर कह रहे हैं पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे जान जा रहे हैं, एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। चाइना वैसे ही डिमांड कर रहा है मिलिट्री बेस बनाना है यहाँ पे हमको ग्वादर में, पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है। वैसे ही जॉइंट ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो, तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है, तो इन सब से इनके बीच में फ्रिक्शन ऑलरेडी बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान अब फंस गया है। अब ट्रंप आने वाले हैं जो कि
इन सब के कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट रहे थे इससे पहले जब वो आए थे। तो अब वही ट्रंप आएंगे तो कहीं ना कहीं ये सारा जो कमिटमेंट जो बाजवा साहब करके आए थे वो क्या होगा, उसका क्या होने वाला है। तो चाइना के ऊपर पाकिस्तान की निर्भरता तो है ही। आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मिलिट्री की जो आर्म सप्लाई, एम्यूनिशन सप्लाई, गोली से लेके फाइटर जेट तक सब कुछ चाइना से ले रहे हैं। तो वापस चाइना की ओर तो जाना ही इनको पड़ेगा। ओनली होप है इनके लिए चाइना इस वक्त। लेकिन चाइना इस वक्त खुश नहीं है पाकिस्तान के रवैये से, जिस प्रकार से उसने धमकी दी है, आंखें दिखाई है और कहा है इफ्स एंड बट्स कंडीशंस लगाने शुरू कर दिए हैं। तो वो इस वक्त कहीं ना कहीं ये बात समझ रहा है पाकिस्तान इज नॉट वेरी रिलायबल, पाकिस्तान कभी भी ठग सकता है। तो ये भी एक कारण है कि ये अब इंडिया की ओर भी थोड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ परेशानी और चैलेंजेस क्रिएट करना ये सही नहीं होगा। हालांकि चाइना के अपने खुद के भी रीजन है जिस वजह से वो इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। खैर वो बात अलग है, लेकिन शॉर्ट रन में अभी आने वाले, अगर हम लॉन्ग रन पॉलिसी ना देखें, शॉर्ट रन की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारा जो आप देख रहे हैं, डोवाल साहब वांगी से मिलकर आए, चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर आए, वांगी साहब ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ है जो बॉर्डर टॉक्स हुए हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के। तो ये सब बता रहा है कि बड़े पिक्चर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, जिस वजह से इंडिया चाइना के बीच में आप ये सारी चीजों को होते हुए देख रहे हैं।